तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने जो एनसीईआरटी का जो सीरीज है यानी कि सीटेट जो एग्जाम होने वाला है, साथ ही जो आपका बीपीएससी चाहे यूपीएससी चाहे जो भी एग्जाम हो, एक एक करके डिटेल जो है हम नोट्स जो है उसके माध्यम से एनसीईआरटी जो है क्वालिटी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्लास 6 वाला एनसीईआरटी था यह, उसके बारे में काफी बेसिक जो है, बेसिक तो है लेकिन जब प्रश्न आता है तो उसमें हम अटकने लगते हैं, यानी कि हमारा प्रश्न जो है वो आंसर जो है देने में एमसीक्यू में हम क्या है फंस जाते हैं। उसी के क्रम में हम जो है वो एनसीईआरटी का जो सीरीज है शुरू किया है, और बहुत ही आसान से जो है पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और आप देख ये चैनल जो है वो है क्विक एग्जाम अड्डा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम तरह के एग्जाम का जो तैयारी आप करते हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल जो है आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पांचवा हमारा जो चैप्टर है, आज फिफ्थ चैप्टर है। चार ऑलरेडी हमने करा चुका है। इसको जो है चार चैप्टर को आप मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा उसको, ठीक है। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही क्लास 6 का आपको ज्योग्राफी भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं पंचायती राज क्या है। पंचायती राज, तो यह अध्याय में आपको ग्रामीण क्षेत्रों के और स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको पंचायती राज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मुखिया, पंचायत, वार्ड, ये सब जो होता है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बारे में यह बताता है कि यह जो लोकतंत्र की जमीनी स्तर तक, ठीक है, लाने का एक महत्वपूर्ण जो है वह प्रयास है, ठीक है। यानी कि लोकल लेवल के बॉडी भी, इसका मकसद यही था बनाने का कि जो लोकल लोग हैं यानी कि जो आम जनता है वह भी जो है आपको देखा होगा कि मुखिया चाहे वार्ड हुआ चाहे, तो ऐसे जनरली ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लोग जो है वो बनते हैं, ठीक है। लोकल हमारे और आप के जैसे लोग ही आपको उसमें खड़ा होकर जो है चुनाव जीतते हैं। काफी कम खर्चे में भी चुनाव जो है वो हो जाता है, ऐसे देखा जाए। क्योंकि एक विधायक और एमएलए जब आप बनने जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको पैसा जो है खर्च, और पार्टी का बहुत मतलब कि कहने का मतलब कि पहुंच होना चाहिए आपको बड़े स्तर पे, तब जाके पार्टी का टिकट मिलना चाहे आप विधायक से एमएलए जो है वो बन पाते हैं। लेकिन इसमें जो है आप बुनियादी जो स्तर पे है यानी कि निचली जो तबका है वो भी जो है आपको आसानी से जो है इसमें चुनाव लड़के जो है वो जीतती है। और जो राजनीति का एक अहम धारा है, यानी कि जो धारा है, मुख्य धारा है, उसमें जो है हम शामिल हो जाते हैं कि राजनीति किस प्रकार से किया जाए। यह हमारा शुरुआती क्लास टाइप का समझ जाए कि हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन उसको करते हैं, स्थानीय लोग भी जोड़ के जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक जो है लाने का एक महत्वपूर्ण जो है प्रयास जो है वो है। कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का हिस्सा पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है वोट दे दिए वही आपका लोकतंत्र है। लोकतंत्र का हिस्सा वह भी होता है कि आप लोकतंत्र में चुनाव भी का प्रक्रिया में शामिल हो, चुनाव में भी जो है आप खड़े हो, ठीक है। चलिए आगे दिया है पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, ठीक है। तो इसको संरचना को समझना है, यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पंचायती राज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से 3 स्तरों तक जो है वो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बार बार कथन 1 कथन 2 करके जो है पूछता है कि भारत का जो है कितने स्तरीय जो है वह सरकार होती है, यानी कि काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायती राज कितने स्तर पर होता है, तो पंचायती राज भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तर पर जो है वह क्या करती है, काम करती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि फेडरल जो गवर्नमेंट है वह भी कितना होता है, 3 स्तर पे होता है। सेंट्रल, लोकल और सॉरी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें लोकल गवर्नमेंट भी 3 स्तर पे जो है वह काम करती है, यानी कि पंचायती राज का जो सिस्टम है वह भी 3 स्तर पे काम करते हुए दिखाई देता है। इसको मैं बदल देता हूँ। ग्राम सभा है पहला जो है आपका, वो कौन है, ग्राम सभा। दूसरा है ग्राम पंचायत, क्या है दूसरा स्तर। तीसरा स्तर है जनपद पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, ठीक है। यह है चौथा आपको जिला परिषद। तो इसको आप देख सकते हैं, ये जो है वो दिया गया, ये एक एक करके अब हम पढ़ेंगे इसको। पंचायती व्यवस्था का संरचना जो है यह है, ठीक है। ग्राम पंचायत, सॉरी ये पंचायत ही बोलिए, जनपद पंचायत, ठीक है, समिति बनाता है। और जिला परिषद जो है लास्ट में आपको 3 स्तर पे जो है काम करते हुए आपको दिखाई देता है ये, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ग्राम सभा जो है इसको किसको कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको। तो ग्राम सभा किसको कहते हैं, दिखाई दे रहा है, थोड़ा पीडीएफ थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा।
तो ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण और क्या है, आधारभूत इकाई है। ठीक है, आधारभूत या बेसिक इकाई जो है हम कहते हैं। ठीक है, बेसिक क्या इकाई है। सदस्यता इसको कैसे होता है कि गांव के सभी वयस्क नागरिक जो 18 से ऊपर है, सबसे अधिक आयु के, जिनका नाम मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में होता है, वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो ग्राम सभा के सदस्य जो है वो होते हैं, जो ग्राम सभा के पंचायती राज के सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई है। ठीक है, ग्राम सभा ये वो बैठकें कहाँ होती है भाई, तो ग्राम सभा की बैठकें आपको नियमित रूप से होती है, और इस बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करते हैं, जो गांव का मुखिया होता है। ठीक है, चलिए कार्य और भूमिका देखें। कार्य और क्या है, भूमिका, तो निगरानी देखें। तो निगरानी का कार्य होता है इसका कि ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना और उस पर जो है नजर रखना। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायती का जो सिस्टम होता है उस पर ये क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं और नजर जो है उस पर रखते हैं। आगे है कि बजट स्वीकृति, बजट देखें, यानी कि पैसा का जो है गांव का बजट जो होता है, यानी कि जैसे होता है देश का बजट, वैसे गांव का बजट। ठीक है, तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट पर विचार जो है वह किया जाता है और उसे मंजूरी जो है वह दिया जाता है। आगे है कि जवाबदेही। ठीक है, आपको पता हो लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है, जवाबदेही देना, यानी कि जनता को जो एमएलए या एमपी आप जब चुनते हैं तो वो जनता के प्रति क्या है, जवाबदेही हो, यानी कि कोई भी कार्य करता है तो क्या है, वो जवाबदेही दे। ठीक है, लोकतंत्र में जवाबदेही है और राजतंत्र में क्या है, जवाबदेही नहीं है। यह भी प्रश्न जो है पूछता है कि राजतंत्र में यानी कि राजा निरंकुश हो जाता है, जो मन करे वो करेगा, आपको उसमें जवाबदेही देने का, जनता में कोई भी नियम पास कर दिया, कोई भी कुछ भी कर दिया तो उसको गलत भी कर दिया तो जनता से थोड़ी ना जवाबदेही देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको लोकतंत्र में जवाबदेही देना पड़ता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के उसके कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही जो है वह बनता है। ठीक है, क्या लिखा है, ग्राम पंचायत के उसके कार्यों के ग्राम सभा के प्रति क्या है, ग्राम पंचायत को किसके प्रति जो है वह, ग्राम सभा के प्रति। ठीक है, ग्राम सभा के प्रति क्या है, जवाबदेही जो है वह बनती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा के प्रति क्या है, जवाबदेही जो है उसको देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता की भागीदारी। ठीक है, चलिए, तो जनता की भागीदारी देखें तो लोगों को अपने गांव के विकास की योजनाओं पर क्या है, सीधे चर्चा करने का जो क्या है वो मौका मिलता है। ठीक है, आप देखिए ये बेसिक इकाई जो है ना, यानी कि जब गांव के लोग जो है एक तरह से जब चर्चा विमर्श करने लगते हैं, संसद की तरह गांव पे होता है ना कि पंचायत बैठता है तो ग्राम सभा बैठता है, तो इस प्रकार की चीजें जो है होने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि 18+ जो लोग होते हैं, जो वोटर में शामिल होते हैं, वो जुड़ते हैं और उसमें जाके सुविधा का जो है वो मूलभूत सुविधा जो है क्या चाहिए उनको, पानी का कमी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे उनके गांव में सड़क होना चाहिए पक्की, तो इस प्रकार की चीजें वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो दिया गया है। जो पंचायत होता है उसको जो है निरीक्षण या देख रेख काम जो है वो करते हैं, ज्यादा सीनियर लोग जो है इसमें हेड के रूप में जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, गांव की आम जनता भी जो है अपनी बातों को जो है वह रखती है वहां पे, तो एक तरह से क्या है, यह राजनीति का ही एक तरह से पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भेदभाव रोकना। तो यह सुनिश्चित करता है कि पंचायत निष्पक्ष रूप से क्या है वह काम करे, यानी कि किसी के साथ जो है जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव जो है पंचायत जो है वह न करे, इसको भी देखरेख करना, और गरीब लोगों या किसी वंचित लोगों के साथ अन्याय न हो, इसका भी जो ध्यान जो है वो रखना होता है। आगे है ग्राम पंचायत। तीसरा रास्ता आपको ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत एक ऐसी प्रशासनिक संस्था है जो गांव के विकास कार्यों को लागू जो है वह करती है। ठीक है, संरचना देखें इसका, तो वार्ड पंच होता है। ठीक है, वार्ड पंच गांव में छोटे क्षेत्रों में, गांव को छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर वार्ड में क्या है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे वार्ड पंच जो है कहते हैं, या पंच जो है हम कहते हैं। ठीक है, पंच होता है यानी कि, और यही सब मिला के क्या बनता है, आपको सरपंच बनता है, यही नाम है, पंच होता है। ठीक है, यानी कि छोटा स्तर पे। ठीक है, जिसको कहते हैं पंच बनता है। सरपंच क्या है, वही प्रधान बनता है, पूरे गांव में मुखिया होता है, वही पंच होता है, जिनको सीधे वोट के द्वारा पंचों द्वारा जो है वो चूज जो है वो किया जाता है। ये काट गया था, देख लिया। चलिए अवधि लेते हैं, यानी कि कितने साल के लिए होता है यह कार्यकाल उसका, तो अवधि है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, याद रखिए 5 साल क्लियर। ठीक है, इसके बाद जो सचिव होता है, यानी कि सचिव एक होता है सेक्रेटरी जो आपने पंचायत में देखा है ना, पंचायत वेब सीरीज में जो सचिव होता है वो होता है, तो आपको पता होगा कि वो क्या होता है, सरकारी होता है, वो सरकार का आदमी होता है।
ठीक है, वह लोगों द्वारा चुना नहीं जाता है। यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का जो है वह क्या है, सचिव होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का। और इसे सरकार द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। देखिएगा, सरकार द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। कार्य जो है इसका क्या होता है कि बैठकों को बुलाना इसका काम होता है, पंचायत सचिव का जो होता है वो काम होता है। और कार्यवाही को जो है रिकॉर्ड रखना जो है वह उसका काम होता है पंचायत सचिव का। आगे है ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य जो है क्या है कि गांव के विकास के लिए योजना बनाना और उसे लागू करना। ठीक है, जल स्रोत, सड़कों और नालियां और सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण व रख रखाव करना जो है उसका काम होता है। स्थानीय कर यानी कि टैक्स का इकट्ठा करना भी किसका काम होता है आपको, पंचायत का, पंचायत सचिव का। जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, यानी कि गांव में अगर जन्म और मृत्यु, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का जब बात आएगा तो कौन करेगा, वो सब कुछ कौन करेगा आपको, पंचायत सचिव जो है वह करेगा, सेक्रेटरी आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है, आय का स्रोत उसका क्या है, तो घरों, बाजार और मेलों में लगाए गए टैक्स से वो जो है वह प्राप्त धन है। ठीक है, विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्राप्त अनुदान, ठीक है, ग्रांट जिसको कहते हैं, चंदे, डोनेशन प्राप्ति जो है वह राशि जिसके द्वारा वो फंडिंग का काम जो है वह करता है। और इसके उसके कार्यों से जो क्या है, काम गाँव का काम जो है वह करता है। ठीक है, यही फंडिंग है। और मैंने कि कोर्स की यह बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसको सैलरी मिल रहा है। ठीक है, सैलरी इसको सरकार देती है। ठीक है, आगे देखिए, पंचायती राज के दो स्तर होते हैं। पंचायती राज के क्या है, दो स्तर है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसको देखते हैं कि जनमत, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है, यह कुल ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो है वो बनता है। जब सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक बड़ा स्तर बनता है आपको कौन, पंचायती राज के दो स्तर में। ठीक है, जिसको जनपद और पंचायत या पंचायत समिति जो है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, यह गांव और जिला स्तर के बीच एक मध्यवर्ती कड़ी है, इंटरमीडिएट लिंक है के रूप में जो है वह कार्य करते हैं। ठीक है, गांव और जिला स्तर के बीच में। चलिए, जिला परिषद एक होते हैं। अब जिला परिषद क्या है इसको जानते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर पे है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो शीर्ष स्तर अगर देखें तो जिला परिषद जो है वो होता है। यह पूरे जिले के लिए विकास योजनाएं जो है वह लागू करता है। यह जनपद पंचायतों की विकास योजना को देखती है। ठीक है, जो धन वितरण का मदद जो है वह करती है। ठीक है, जनपद ये क्या है, जनपद पंचायतों की विकास योजनाओं को देखती है। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ मुख्य पॉइंट जो है अगर देख लेते हैं तो ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ग्राम सभा पंचायती राज सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह सीधे जनता के वयस्क का प्रतिनिधित्व तो जो है वह करती है। ठीक है, तो ग्राम सभा पंचायती राज का जो है क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह सीधे जनता और वयस्क नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। पंच और सरपंच का चुनाव जो है वह चुने जाते हैं, पंच और सरपंच। जबकि सचिव की नियुक्ति जो है कौन करता है, सरकार करते हैं। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को सशक्त बनाता है, जिससे लोग जो है अपने विकास कार्य और फैसलों को जो है वो भाग ले सकते हैं। पंचायती राज का गठन जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वह किया गया था। ठीक है, जिसको जो है अब देख लीजिएगा एक बार। तो आगे है कि पार्ट 9, इसको देख लीजिएगा कि पार्ट 9 में जो है वो एक मिनट, इसको ऐसे रोमन मिलके पार्ट 9 में आपको क्या है, पंचायती राज के बारे में जो है वो दिया गया है। पार्ट 9 में द पंचायत के बारे में आपको जब पढ़ेंगे तो पार्ट 9 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 9 में दिया गया है। और साथ ही आर्टिकल अगर इसका देखा जाए तो पंचायत का, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ है। ठीक है, 243 ओ है, ये ओ है। ठीक है, 243 ओ ऐसा लिखा है ओ। ठीक है, ऐसा ही लिखा है, इसको देख सकते हैं आप। ये भी क्लियर हो गया था। आगे जो है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा मैं मैराथन में इसको पार्ट में बनाना चाहता हूँ, इसलिए तो इसके लिए आप जुड़ जाइएगा। अगला चैप्टर थोड़ा मैं वीडियो अभी रोकूंगा और उसके बाद जो है गांव का प्रशासन जो है इसको हम देखेंगे, 6 नंबर हमारा जो है। ठीक है,
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, इग्नू चाहे नालंदा कौन, चाहे बीपीएससी, चाहे जो भी आप एग्जाम देने चाह रहे हैं, उसका जो यहाँ पे तैयारी जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है।